नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल पे। देखिए, आज का जो लेक्चर होने वाला है आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है इस टाइम हम लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक करिए, क्योंकि आप लोगों के साथ डेली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। तो देखिए, वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके जितने ज़्यादा दोस्त हमसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगेगा आपको पढ़ाने में। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दिया कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के, क्योंकि आज का जो लेक्चर आपका है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आपके क्वेश्चन ऐसे टाइप से ही बनेंगे जैसे हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, दे रहा है कि एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है। उस फिगर में आपको मान बताना है एक्स का मान बताना है। देखिए, हमें यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, एक त्रिभुज है। यहाँ पे एक त्रिभुज है, और जो हमारी बीसी भुजा है, बीसी भुजा को थोड़ा और बढ़ा दिया गया है डी तक बढ़ा करके हमारा यहाँ पे ये वाला कोण दिया गया है, अंदर का कोण दिया गया है, और हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। देखिए, इसका मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया है। क्या है शॉर्ट ट्रिक, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपका ये जो बाहरी भुजा है, जो बाहरी कोण है आपका, ये कोण आपके इनके सामने, मतलब इस वाले कोण के सामने 2 भुजाओं के, एक तो यहाँ पे सामने है इसका, एक ये वाला, इन दोनों के योग के बराबर होता है। जो आपका बाहरी कोण है, मैंने आपको जब ये सिलेबस पढ़ाया था, ये वाला चैप्टर, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन बताया था, और बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, जो बाहरी आपका कोण होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, अपने सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, बाहरी कोण आपका क्या होता है, सम्मुख कोण के योगों के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसका एक जो है वो होता है क्या, इसे कहा जाता है कि बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्या कहा जाता है, बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा कैसे लगेगा, अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। क्या हो जाएगा, देखिए बहिष्कोण हमारा क्या है, 120 है। तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा, उनके सम्मुख अंतः कोणों के, मतलब सम्मुख क्या है, उनके सामने कौन कौन से अंतः कोण है, एक्स और 40 अंतः कोणों के योगों के बराबर होता है। ये हो गया आपका, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो 120 है, 120 में से ये 40 आपका इधर माइनस हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, एक्स। ये सभी क्या है आपके डिग्री में है, क्योंकि हमारा कोण दिया गया है। तो ये हमारा कितना, एक्स डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, एक्स डिग्री बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 120 में से 40 जाएगा तो क्या मिलेगा, 80 डिग्री। मतलब हमारा तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ये वाली वैल्यू, वो हमें कितनी मिल जाएगी, 80 डिग्री मिल जाएगी। और 80 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन था। आपका 1 नंबर का जो है, 1 सेकंड में, आप 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है बहिष्कोण को क्या कर देंगे, उनके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर कर देंगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम आपको इसी प्रकार से और दिखा देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे आपका एक ऐसे बना दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ मान दे दिया जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 40 है, यहाँ पे मान लेते हैं 60 डिग्री हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एक्स डिग्री हो गया। अब आपसे पूछ लिया जाए ए बी सी और डी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स डिग्री का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या लगा देंगे, एक्स डिग्री बराबर क्या लिख देंगे, उनके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर हो जाएगा, मतलब 60 + 40, मतलब ये आपका एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स डिग्री बराबर आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये आपका हो जाता है क्या, बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यह आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको इसका पता चल गया, कौन सा, डी वाला हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और फटाफट से अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया है कि यदि किसी त्रिभुज के, क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों के अनुपात, त्रिभुज के क्या दिए हैं, कोण के अनुपात दिए गए हैं आपको, क्या, 1:2:3, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, कोणों का अनुपात दिया गया है 1:2:3, तो हमें संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको पता होगा, जो त्रिभुज है, त्रिभुज में कोण है, मान लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा त्रिभुज आपका है। अब त्रिभुज में हम मान लेते हैं 3 कोण तो होंगे ही, ये आपको निश्चित तौर पे बताया जा रहा है। मान लेते हैं, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, ये तीनों आपके क्या हो गए, कोण हो गए। आपको पता है जो तीनों कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180। तो मान लेते हैं पहला कोण 1x हो गया, ठीक है।
दूसरा कोण 2x हो गया, क्योंकि 2 अनुपात में दिया गया है सबका, तो हम इसलिए x मानेंगे इसके साथ में। डायरेक्ट आपको यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं दिया गया है, आपको अनुपात में दिया गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहला कोण 1x हो जाएगा मान लेते हैं, दूसरा कोण 2x मान लेते हैं और तीसरा कोण आपका 3x मान लेते हैं। आपको पता है ये तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो 1 और 2 3 3 क्या हो जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब आपको जो x मिल रहा है 30 डिग्री मिल रहा है। तो आप इसको जो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 30 डिग्री और इनटू में आपका 60 डिग्री और अनुपात में आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का अनुपात हो जाएगा। अब जब तीनों कोणों का अनुपात दे रहा है तो कह रहा है कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है भुजा ज्ञात करने के लिए क्या है, यहाँ पे आपको जो कोण दिए गए हैं ए 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये तीनों कोण मिल गए आपका अनुपात। तो भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, भुजा भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या लिख देंगे, इसे साइन 30 साइन 60 और साइन 90, मतलब इसको हम क्या करेंगे साइन के साथ में लिख लेंगे और यही अनुपात निकाल लेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साइन जो आपका साइन 30 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन 30 आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अनुपात में आपका साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 हो जाएगी। तो और अनुपात में आपका क्या हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 1/2 √3/2 और 1 कहीं पर नहीं दिया गया है, तो हम क्या करते हैं इनमें क्या करते हैं, सब में हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे आप यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका अगर हम इस प्रकार से सॉल्व करें, देखिए 1/2 बटे में √3/2 और बटे में 1, अगर इसे हम इस प्रकार से सॉल्व करें तो हमारा ये जो सॉल्व होने के बाद आएगा वो क्या आ जाएगा 1 अनुपात √3 और अनुपात 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने 2 हटा दिया, यहाँ से 2 हटा दिया और यहाँ पे आपको 2 लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्या करते हैं इसमें √2 से भाग दे देते हैं सब में, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे सेम पहले जैसे आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बन रहा है क्या बन रहा है 1:1/√3/2, ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, कोण पहले ज्ञात कर लिया, क्योंकि कोणों का अनुपात दिया गया था तो हम कोण ज्ञात कर लेते हैं, और जब हमारा कोण पता हो जाता है तो हम भुजा भी ज्ञात कर लेते हैं। भुजा हमारा कैसे हो जाता है साइन x डिग्री, ये हमारी भुजा हो जाएगी। अगर x डिग्री हमारा कोण है तो साइन x डिग्री हमारा क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा, ये आपको पता होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, आपका थ्योरेटिकल है, याद रखिएगा, एक सेकंड का आपका आंसर इसका लगा सकते हैं। पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन की, किसी भुजा की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है। तो इसका बिंदुपथ क्या होता है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शीर्ष से खींची गई रेखा, ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, किन्हीं दो बिंदुओं के अर्धकों का कटान बिंदु नहीं होगा, आधार का मध्य बिंदु नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा आपका ए वाला सही होगा कि किन्हीं दो कोणों के अर्धकों के कटान बिंदु आपके क्या होंगे बिंदु का बिंदुपथ हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर ए आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि दिया गया चित्र, आपको यहाँ पे एक फिगर मिल रहा है देखने को, ये फिगर आपको मिल रहा है देखने को, इसमें जो है AC कोण ए के दो बराबर भागों में विभाजित करती है। कोण x एवं y के मान हैं यदि AB बराबर AC AD बराबर DC। देखिए यहाँ पे आपको फिगर यहाँ पे मिल रहा है, इसमें हमें कोण x और कोण y का मान हमें ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, कोण x और कोण y, ये दो चीज हमें यहाँ पे ज्ञात करना होगा। चलिए हम इसे ज्ञात कर लेते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे आप देखिएगा। सबसे पहले तो बताइए, यहाँ पे बताया गया है कि AB और AC बराबर है, मतलब क्या है, जो यहाँ पे A से B तक की दूरी है और A से C तक की दूरी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और कह रहा है AD और DC बराबर है, मतलब AD ये वाली वैल्यू और ये वाली दूरी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। आपको एक चीज पता होगा, अगर हम यहाँ पे ये त्रिभुज ले लें, और त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज आपने पता होगा कि अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके कोण भी क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब आपका जो कोण ए यहाँ पे मिलेगा, ये वाला कोण ए और ये कोण सी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दो भुजा जो है सेम है, तो यहाँ पर भी दो कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण और आपका ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। आपको ये इतना तो पता ही होगा। ठीक है, यहाँ से आपके
कोण दो बराबर होंगे। नहीं नहीं, ये आपका x नहीं बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपका जो कोण बराबर होगा वो क्या बराबर होगा, सी वाला कोण बराबर होगा और ये कोण, क्योंकि देखिए ये जो दोनों भुजाएं जहाँ पे मिल रही होंगी वो, जैसे हमने क्या किया था, ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा है तो हमने ये और ये बराबर कर दिया था। तो यहाँ से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो इसलिए हमारा ये क्या बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा। ठीक है, कैसे बराबर होगा, क्योंकि दो भुजाएं आपस में बराबर थी तो हमारा दो कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, आपका कोण ए बराबर कोण सी आपको मिल जाएगा, ये जो पहले ऊपर वाला त्रिभुज है इसके लिए, और इस वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए आपका क्या क्या बराबर होगा, कोण सी बराबर कोण बी। और कोण सी बराबर कोण बी में आपको क्या दिया गया है, ये 80 डिग्री दिया गया है। यहाँ से कोण बी आपका 80 डिग्री दिया गया है तो इसलिए कोण सी भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। तो जब आपका ये 80 डिग्री दिया गया है और ये भी आपका क्या हो गया, 80 डिग्री ही हो गया, तो आपको पता है तीनों त्रिभुज के कोणों का योग क्या हो जाता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका क्या हो जाता है, 180 के बराबर, मतलब x प्लस 80 और प्लस में 80 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज आपका बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो यहाँ पे x 80 160 हो जाएगा और यहाँ पे 180, मतलब x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 180 माइनस 160 डिग्री बराबर में आपका क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। जो x का मान आया यहाँ पे, ये x का मान आपका क्या आ गया, 20 डिग्री आ गया। अब आपको इतना चीज समझ में आया होगा, हमने क्या किया, यहाँ पे त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर थी तो दो कोण आपस में बराबर हो गए, और जब दो कोण बराबर हो गए तो हमें यहाँ पे दो कोणों का मान मिल चुका है और तीसरा कोण x दिया गया है, तो हमें पता है तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 हो जाता है, तो उस पर हमने लगा दिया। अब देखिए, अब आ जाते हैं ऊपर, हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली, हमें ज्ञात करना है y की वैल्यू। और y की वैल्यू जब हमें ज्ञात करना है तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कोण जो डी ए सी होगा और बी ए सी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जैसा कि प्रश्न में भी कहा गया है। देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो कोण डी ए सी मतलब ये वाला कोण, और कोण बी ए सी मतलब ये वाला कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। कोण डी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों क्या है आपके बराबर होके क्या मिलेंगे, 20 डिग्री, क्योंकि x हमें पता मिल चुका है जो 20 डिग्री मिल चुका है। तो जब ये कोण आपका 20 है तो ये भी आपका कोण क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये कोण 20 डिग्री मिल रहा है, ये आपको y मिल रहा है, और आपको पता है हमने क्या बताया था, कोण a और कोण c भी आपस में बराबर थे। तो जब ये 20 डिग्री है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर भी तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो चलिए फिर से हम यहाँ पे वही फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कोण ए और प्लस में कोण सी और प्लस में कोण डी, जो आपका हो जाएगा त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। अब कोण ए बराबर दिया गया है 20 डिग्री, कोण सी का मान भी आपको 20 डिग्री मिल चुका है, कोण डी आपको वाई डिग्री दिया गया है, बराबर में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 20 20 40 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा। तो यहाँ से जो आपको वाई डिग्री मिलेगा वो क्या मिलेगा, 180 माइनस 40 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। y डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका, 140 डिग्री। तो यहाँ से आपको जो y मिल गया, y डिग्री बराबर मिल गया 140 डिग्री, और x का मान आपको क्या मिल गया, x बराबर आपको क्या मिल गया, x का मान आपको मिल चुका है 20 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, x का मान और y का मान यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया है एकदम आसान तरीके से। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है। ऑप्शन देखिएगा, x बराबर 20 और y बराबर 140 डिग्री मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करा कीजिए, क्योंकि आंसर कमेंट करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने में और ज़्यादा मजा आएगा। देखिएगा आपका जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, शीर्ष ए से कर्ण बी सी पर ए डी लंब डाला जाता है। यदि ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए सी की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो ए डी की लंबाई क्या हो जाएगी। देखिए इसका आपको एक फिगर बनेगा। क्या कह रहा है, ए बी सी आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज चलिए हम बना लेते हैं। और समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि जो शीर्ष ए से बी सी पर एक लंब भी डाला गया है ए डी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज चलिए हम बना लेते हैं। यहाँ पे मान ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज क्या, ए बी सी, ए बी
और सी, क्योंकि बीसी पर एडी लंब डाला गया है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं, एडी ये हो गया। अब कह रहा है कि ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, जो यहाँ पे ये ए बी है आपका 5 सेंटीमीटर है, ए सी की लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है, ए डी की लंबाई हमें ज्ञात करनी होगी। चलिए ए डी की लंबाई ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात होगा। अब आप देखिए जो बी सी आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी सी वो क्या हो जाएगा, बी सी आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसलिए जो हमारा बी सी मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर। हमने क्या किया, पाइथागोरस पर में लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 169 बराबर क्या हो जाएगा 13, मतलब जो आपको बी से सी तक की दूरी मिल जाएगी पूरी की पूरी, बी सी आपको क्या मिल जाएगी, 13 मिल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 13 मिल गई। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, एडी ज्ञात करना है। अब एडी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जब फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, आप फिगर नोट कर लीजिएगा, फिगर में ही आपका है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएंगे, ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी बराबर 2 हो जाएगा, ए बी इंटू ए सी अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम एक किनारे में देखिए, यहाँ पे फिगर भी बना दे रहे हैं जिससे समझने में आसानी हो, ए बी सी, यहाँ पे आपका डी है। अब देखिए जो ए बी आपका हो जाएगा, ए बी इंटू ए सी अपान 2, ये आपका हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, लंब गुणे आधार बटे 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए ए बी जो है आपका, ए बी और ए डी क्या हो जाएंगे, ए बी जो है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जो यहाँ पे आपका बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी बाई 2 के बराबर हो जाएगा। जो ए बी इंटू ए सी बाई 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डी इंटू बी सी बाई 2 के, और यहाँ से 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी इंटू बी सी हो जाएगा, ए डी इंटू बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना था, ए डी की लंबाई, तो ए डी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी इंटू ए सी। अब आपको पता है जो आपको वहाँ पे वैल्यू भी कुछ दी गई थी, ए बी ए सी और बी सी सबकी वैल्यू आपको कुछ दी गई थी। देखिए ए बी सी, यहाँ पे ए बी की वैल्यू आपको 5 दी गई है, ए सी की वैल्यू आपको 12 दी गई थी, और जो आपको बी सी की वैल्यू मिल गई थी 13। तो यहाँ पे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ए डी आपका होगा, ए डी को हमने रोका है क्योंकि हमें ए डी की लंबाई याद करनी है, तो ए डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे फिर से ए बी लिख गया, ए डी, ए डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा ए बी इंटू ए सी अपान बी सी, ए बी इंटू ए सी अपॉन बी सी। अब ए बी की लंबाई आपको दी गई थी क्या, 5 सेंटीमीटर, ए सी की लंबाई आपको मिल गई थी क्या, 12 सेंटीमीटर, और जो बी सी आपका था वो 13 था, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, मतलब ए डी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 12 पंचे 60 बटे 13, मतलब 60 बटे 13 सेंटीमीटर। ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको मिल रहा है इसका आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा, क्या है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, क्या है, 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा का कर्ण पर प्रक्षेप क्या होगा, भुजा का कर्ण पर प्रक्षेप क्या होगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज की जो है एक भुजा जो है दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर, तो हमें भुजा पर कर्ण का प्रक्षेप ज्ञात करना है। पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। देखिएगा आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है, ठीक है, क्या दी गई है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है। और एक यहाँ पे आपका एक जो रूल होता है, क्या होता है कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब कर्ण को समद्विभाजित करता है, क्या होता है, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब कर्ण को समद्विभाजित करता है। कैसे, देखिए यहाँ पे आपका हो गया ये समकोण त्रिभुज, समकोण यहाँ पे है, अब इसको अगर हम कर्ण पर लंब डाल दें तो ये क्या करेगा, जो कर्ण है कर्ण को क्या कर देगा, समद्विभाजित कर देगा, मतलब आधे आधे भाग में, समान भाग में विभाजित कर देगा। तो यहाँ पे आपको भुजा दी गई है, अब भुजा को हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, मतलब 2 भाग में हो जाता है, तो हमारा जो प्रक्षेप आएगा क्या आ जाएगा,
प्रक्षेप जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कर्ण बटे दो। क्या आ जाएगा, कर्ण बटे दो आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है। यहाँ पे जो 8 सेंटीमीटर आपकी भुजा दी गई है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी 8√2 सेंटीमीटर यहाँ पे होगी। 8√2 सेंटीमीटर यहाँ पे भुजा आपकी है। ये आप लोग थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिएगा, 8√2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका 8√2 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो प्रक्षेप आ जाएगा, प्रक्षेप आपका क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगी जो आपकी कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगी आपकी भुजा। तो कर्ण आपको क्या दी गई है, 8√2, और बटे में आपका क्या हो जाता है 2, क्योंकि समद्विभाजित करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, 8 इंटू √2, और बटे में आपका 2 है, तो 2 से आप काटेंगे तो 2 चौके 8, मतलब 4√2 आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4√2 आपको आंसर मिल जाएगा। कर्ण भुजा का कर्ण पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। यही आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ABCDEF एक सम षटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। क्या है, एक सम षटभुज है और प्रत्येक भुजा क्या दी गई है, ए दी गई है। इस सम षटभुज के विकर्ण AC की क्या लंबाई क्या होगी, वो हमें ज्ञात करना है। देखिएगा सम षटभुज है, मतलब हमारा एक सम षटभुज कुछ इस प्रकार से बनेगा, आपको दिखा देते हैं। सम षटभुज है तो हमारा सम षटभुज क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं, ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा, समान है सभी भुजा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, सम षटभुज है, सभी भुजाएं समान है। आप लोग ऐसे बना सकते हैं, हम सम षटभुज बना के दिखा दिए हैं। आप इनकी जो भुजाएं हैं सभी समान होंगी, ये आप समझिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, ABCDEF, ABCDEF, ये आपका सम षटभुज हो गया। अब कह रहा है जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, ए। यहाँ पे ए सभी भुजाएं क्या हैं, ए हैं। ठीक है, सब भुजा क्या है आपकी, ए है। हमें ज्ञात क्या करना है, विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ से यहाँ तक की AC की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज आपका बन रहा है, यहाँ पे ABC, त्रिभुज ABC बन रहा है। तो त्रिभुज ABC बन रहा है, तो सम षटभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, 120 होता है। सम षटभुज के प्रत्येक कोण का मान, मतलब चाहे ये कोण ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे जो भी कोण ले लो, अगर सम षटभुज है तो उसके प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाता है, 120 हो जाता है। इसलिए हमारा कोण ABC जो बनेगा वो क्या मिल जाएगा, 120 डिग्री मिल जाएगा सम षटभुज का। ठीक है, यहाँ पे आप सम षटभुज एक छोटा सा हम बना दे रहे हैं, आप ध्यान से उसे देखते रहिएगा, क्वेश्चन को समझते रहिएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाली भुजा ज्ञात करनी थी, तो आपको एक त्रिभुज ही यहाँ पे मिल रहा है, एक इसी प्रकार से कुछ त्रिभुज मिल रहा है, तो यही कोण हमें ज्ञात करना है। तो कोण हमारा क्या, मतलब यही कोण हमारा क्या हो जाएगा, हमें ज्ञात ये भुजा करनी है, कोण हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हमें दो भुजा भी दी गई है। तो देखिएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सम षटभुज का मान मिल चुका है। अब हम क्या लगाते हैं, AC² बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, AC² बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फिगर आपको फिर से बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको AC ज्ञात करना है, तो हम लगाते हैं फार्मूला, क्या हो जाएगा, AC², जो यहाँ पे AC दिया है, AC² बराबर, यहाँ से आपका AC² बराबर क्या हो जाएगा, AB² प्लस में BC², और जो माइनस में क्या हो जाएगा, 2AB BC कॉस बी हो जाएगा, मतलब कॉस बी, मतलब कॉस थीटा, जो बी आपको यहाँ पे 120 डिग्री मिल चुका है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। हमें AC ही ज्ञात करना था, तो AC² है, स्क्वायर का हम वर्गमूल कर देंगे तो हमारा AC मिल जाएगा। चलिए हम सारी वैल्यू रख देते हैं। AB का मान हमें क्या दिया गया है, A दिया गया है, आपको पता है। BC का मान भी हमें A ही दिया गया है, यहाँ पर भी A हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। मतलब जो आपका AC² मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, A² प्लस A² माइनस 2A², और कॉस बी था, तो कॉस बी का मान हमारा क्या था, 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है, -1/2 हो जाता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2A² माइनस 2A², और इंटू में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कट जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब AC² बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3A²। तो यहाँ से आपको AC बराबर क्या मिल जाएगा, √3A² बराबर क्या हो जाएगा, A√3। यहाँ से जो आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, A√3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर A में मिल रहा है, A√3। तो आपका A√3 एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AC समलंब MN, क्या कह रहा है, AC समलंब MN और BN इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AC समलंब MN और BN बराबर 5 सेंटीमीटर, NC बराबर 2.5 सेंटीमीटर और BM अनुपात हमें AM ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको फिगर भी दिया गया है, आप समझ लीजिएगा फिगर में क्या क्या दिया गया है। फिगर में कह रहा है कि जो आपका AC है, A और C, AC है आपका वो किसके समलंब है, MN के, मतलब ये दोनों क्या हैं, समलंब है। और BN की वैल्यू आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको क्या दी गई है, 5 सेंटीमीटर। और N से C तक की दूरी भी आपको दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। हमें किसका किसका निकालना है अनुपात, BM का और AM का, BM और AM का हमें अनुपात ज्ञात करना है, मतलब इसका इसका दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, इतने का और इतने का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए जान लेते हैं। देखिएगा जो आपका त्रिभुज बन रहा है BMN, क्या बन रहा है त्रिभुज, एक आपका BMN ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और क्या है BAC, क्या, ये दोनों क्या है, समरूप है, मतलब समान रूप में है। थोड़ा सा ये छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है तो समान रूप में। तो यहाँ से जब समरूप त्रिभुज हैं आपके, ये दोनों क्या है आपके समरूप त्रिभुज हैं। कौन कौन से त्रिभुज, BMN कह दें या BNM कह दें, ये किसके समरूप है, ये समरूप आपके है, समरूप किसके समरूप है आपके, त्रिभुज, सॉरी यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज BAC, ये दोनों क्या है, समरूप हैं। और जब ये समरूप हैं तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन बनेगा, एक जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा, क्या, BM अपान AM, मतलब ये दोनों BM अपान AM, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, BN अपान CN के, BN अपान CN के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है, BM अपान AM बराबर BN अपान CN, ये आपके बराबर हो जाएंगे दोनों। सेम देखिएगा, बहुत ही आसान सा था क्वेश्चन, आपका थोड़ा लग रहा था बड़ा लेकिन है एकदम। देखिए जब समरूप है तो ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा, BM अपान AM इज इक्वल टू BN अपान CN। अब देखिए BN और CN की वैल्यू हमें दी गई है, तो BM अपान AM की वैल्यू ही हमें ज्ञात करना है, वो भी अनुपात में ही ज्ञात करना है। तो BM अपान AM बराबर हो जाएगा, BN की वैल्यू दी गई है 5 और नीचे आपको दिया गया है 2.5, यहाँ से ये कट जाएगा, 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 25 दूना क्या हो जाता है आपका, 50 हो जाता है, मतलब ऊपर 2 मिल गया नीचे 1 मिल गया। तो हमारा BM अपान AM क्या मिल रहा है, 2 अपान 1 बन रहा है। तो हमारा इसलिए BM अनुपात AM क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। हमारा आंसर मिल चुका है 2 अनुपात 1, और यही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए समरूप त्रिभुज थे तो हमारा एकदम से फार्मूला लग गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका बहुत ही आसान सा है, आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर इसका हमें दीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर हमें कमेंट में आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये क्लास अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास में, और वीडियो को प्लीज़ लाइक अवश्य कर दीजिएगा। देखिए हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, जैसा कि हमें अनुमान है कि एग्जाम में आएगा। लेकिन मैं आपको कन्फर्म यही कह सकता हूँ कि आप लोग बुक से पढ़ते रहिए, 4-5 दिन जितने भी बचे हैं आप मस्त एकदम से खूब अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप पढ़ते ज़रूर रहिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम है, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, रहेगा आपकी बुक से, आपके सिलेबस से ही, लेकिन किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। हमें जैसा अनुमान है उसी प्रकार से हम आपको पढ़ाते हैं, आपको अच्छे क्वेश्चन बताते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से। जय हिंद।